नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। कोरोना के चलते जैसे जैसे प्रदेश में फिर से सख्ती लागू हो रही है, इम्यूनिटी बढ़ाने का पावर बैंक यानी कि हरी सब्जियों के दाम भी आसमान पर चढ़ते जा रहे हैं। शहर दर शहर ये भाव इतने बढ़ने लगे कि लोग सोच में पड़ गए कि वो इम्यूनिटी आखिर कैसे बढ़ाएंगे। वैसे हरी सब्जियां कोरोना काल में काफी लाभकारी हैं, लेकिन हरी सब्जियों के भाव टमाटर जैसे लाल हो जाने के चलते सभी सब्जियों को खरीदने में लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। जिस महामारी के दौर में सब्जियों के दाम सबसे कम होने चाहिए थे, उस दौर में कोई अच्छी सब्जी 50 से 100 रुपए किलो के बीच बेची जा रही है, जिससे आम आदमी भी कहने लगा है कि लगता है कि महंगाई डायन निवाला छीन लेगी। जबकि हफ्ते भर के अंदर ही उनके किचन का बजट भी बिगड़ना शुरू हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन दिनों सब्जियों पर महंगाई की मार है। तो रेट भी हम आपको दिखा रहे हैं। टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलो हो गया है। लखनऊ की बात करें तो 70 से 80 में मिल रहा है। मेरठ में भी लगभग यही रेट है। प्रयागराज की बात करें तो टमाटर के दाम 80 रुपए प्रति किलो पहुंच चुके हैं। कानपुर में टमाटर 60 रुपए से लेकर 80 रुपए के बीच बिक रहा है। वाराणसी में 80 रुपए प्रति किलो टमाटर के दाम पहुंच चुके हैं। मेरठ की बात करें तो 60 से 80, यानी कि जो औसत आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो 60 रुपए से 80 रुपए के बीच। लखनऊ में 70 से 80 के बीच। तो महंगाई की जो पहली मार है वो टमाटर पर पड़ी है। आलू की बात कर लेते हैं। लखनऊ में 20 से 25 रुपए प्रति किलो, प्रयागराज में 30 रुपए प्रति किलो आलू। ये वो आलू है जो 30 रुपए में कभी 5 किलो मिला करता था। कानपुर में 30 से 40 रुपए प्रति किलो आलू की दाम पहुंच गए हैं। वाराणसी में भी 30 रुपए प्रति किलो आलू मिल रहा है। और महंगाई की जो मार पड़ी है उसमें मेरठ में सबसे ज्यादा दाम पहुंच रहे हैं, 30 से 35 रुपए प्रति किलो। वहीं लखनऊ की बात करें तो 20 से 25 रुपए प्रति किलो आलू के दाम पहुंच चुके हैं। तो सब्जियों पर जो महंगाई की मार पड़ी है उससे आम आदमी कितना परेशान है और मंडियों का माहौल क्या है, हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ नीतीश जुड़ गए हैं वाराणसी से, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, कानपुर से प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं क्योंकि जो टमाटर के सबसे ज्यादा दाम दिख रहे हैं वो प्रयागराज में ही दिख रहे हैं। एक बड़ी सब्जी मंडी प्रयागराज में है। क्या स्थिति है और जो व्यापारी है क्या बता रहे हैं कि टमाटर के दामों में आग क्यों लगी हुई है इतनी? जी बिल्कुल, टमाटर ने जो है यहाँ पर ग्राहकों को एकदम लाल करके रख दिया है। अगर प्रयागराज की बात करें तो टमाटर यहाँ 80 रुपए किलो बिक रहा है, आलू 35 रुपए किलो बिक रहा है और जो प्याज है वो 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। व्यापारियों की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि 2-3 बड़ी वजह हैं जिस वजह से सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है। पहली बड़ी वजह यह है कि पिछले 2-2.5 महीने में डीजल पेट्रोल के दामों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, कई जगह जो है बाढ़ के हालात हैं। इस वजह से सब्जियां खराब हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, बारिश की वजह से जो फसल है वो भी खराब हो रही है। तो उनका ये भी कहना है कि डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, पैदावार कम हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन खर्च काफ़ी बढ़ गया है और ख़ासकर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है वो डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उससे जो है वो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। तो दूसरी तरफ अगर ग्राहकों की बात करें तो उनका कहना है कि कोरोना का मुश्किल वक्त है, लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, उनकी आमदनी जो है वो घट गई है, रोज़गार घट गए हैं। ऐसे में सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि सब्जी जैसी आम रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ है उसकी कीमतें काबू में रहें, वो कम से कम सुकून के साथ 2 वक्त की रोटी खा सकें। बिल्कुल, ये एक बड़ी मुसीबत है, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है उसको जनता को ही झेलना पड़ेगा। नीतीश वाराणसी से जुड़ गए। नीतीश, अगर हम वाराणसी की सब्जी मंडी की बात करें, आलू टमाटर के अलावा जो अन्य सब्जियां हैं, खासतौर से हरी सब्जियां, क्या स्थिति है, क्या कीमतें हैं और कितने परेशान हैं ग्राहक? अवधेश, महंगाई की मार है जनता पर और जनता गुहार लगा रही है कि सरकार इस पर मदद करो। कहीं भी किसी भी स्तर पर राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से जो लौकी है, अगर आगे देखें तो बैंगन है, परवल है, इसके रेट क्या क्या हैं आप बताइए। परवल 20 रुपये पाव है, बैंगन 40 रुपये किलो है। लौकी क्या रेट है? लौकी 40 है। पहले क्या रेट था? पहले 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो था। अब बारिश की वजह से बहुत महंगा हो गया है। बारिश की वजह से। और देश हमारे साथ आम जनता, गृहिणियाँ मौजूद हैं जो इस महंगाई से दो चार हो रही हैं। जानते हैं इनसे। आप बताइए, कहाँ समझौता करना पड़ रहा है, किस स्तर पे समझौता कर रही हैं?
सीधी सी बात है कि कहाँ समझौता करना पड़ा है। अगर हम डेली आधा किलो टमाटर खाते हैं तो 250 ग्राम खाएंगे, यही कर सकते हैं, क्योंकि वाकई सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। मे बी रीज़न बाढ़ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। आप लोग सब्जियां खा रही हैं, कम खा रही हैं या छोड़ रखी हैं? नहीं नहीं, खा तो रहे हैं, कम खा रहे हैं, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं खा होता। रहे हैं लेकिन कम खा रहे हैं। आप बताइए, आप पुरुष हैं, आप लोग को घर पे ले जाना पड़ता है सब्जियां, और इसके साथ ही सब्जियों को ले जाने के साथ ही घरेलू बजट का भी ध्यान आप लोगों को भी रखना पड़ता है। तो कितनी महंगाई को बहुत समस्या हो रही है। तो समस्या वाराणसी में भी बहुत ज़्यादा है और कानपुर का भी रुख कर लेते हैं। प्रभात अवस्थी हमारे साथ बने हैं। प्रभात, अगर हम बात करें कानपुर की तो क्या यहाँ पर भी वही हालत है जो वाराणसी और प्रयागराज की है? यहाँ पर भी वही तमाम दलीलें हैं कि जो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो सब्जी के दाम है वो खरीदना मुश्किल हो रहा है ग्राहकों के लिए? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा अवधेश कि अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में भी सब्जियों के दाम जो हैं। तो प्रभात से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब्जियां जो हैं वो जी बहुत प्रभात ही- अपनी बात पूरी करिए। यहाँ आपको देखने में तो ये सब्जियां जो हैं वो बहुत ही अच्छी लगेंगी, लेकिन इनके अगर आप दाम सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों के रोज़गार छिन गए हैं, कई लोगों के पास पैसों की दिक्कत है, और ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बिना सब्जी के आप नहीं जीवन यापन कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी अब महंगाई का जो संकट है वो देखने को मिल रहा है। अगर वो हो गया, हमारे साथ सब्जी विक्रेता जो है वो मौजूद है। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। किस तरह से क्या क्या दाम है और कितने ज़्यादा दामों में अंतर आया अचानक से? नहीं, ऐसे तो सब्जियां काफ़ी कुछ, अभी क्या लॉकडाउन की वजह से सब्जियां आ भी नहीं पाती थी, और ट्रांसपोर्टिंग और सभी में काफ़ी कुछ दिक्कत होती थी। अभी फिर भी ये है कि महंगी तो है, लेकिन जैसे कि अब आलू वगैरह हो गया, पहले 20-25 रुपये था, अब इसमें 30 रुपये हो गया है। टमाटर 10-15 रुपये किलो तक बिका था, इसमें 50-60 रुपये किलो तक टमाटर अचानक से दूना तिगुना रेट हो गया? हाँ, 50-60 रुपये किलो तक ऐसा चला गया है। और कुछ ऐसे आइटम हैं जो कि हरी सब्जी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हरी सब्जी खाना बहुत स्वास्थ्यप्रद है, लेकिन ऐसे में लौकी वगैरह। तो बिल्कुल, ग्राहकों की बात करें, दुकानदारों की बात करें, महंगाई से सभी परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो दौर है जिसमें ज़रूरी है कि लोग हरी सब्जियां खाएं ताकि इम्यूनिटी बनी रहे, बढ़ी रहे, लेकिन उसके लिए बढ़े हुए दाम मुश्किल बन चुके हैं। शुक्रिया मोइन, शुक्रिया नीतीश और प्रभात, आपका भी शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए और बताने के लिए कि क्या हालत इस वक्त सब्जी मंडियों में है और इम्यूनिटी को बनाए रखना, बढ़ाए रखना कितना ग्राहकों के लिए मुश्किल अब हो रहा है।